एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय शाहजहांपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल में इससे पहले की क्लास में, इससे पहले की वीडियो में मैंने जनसंख्या आधिक्य या जन आधिक्य वाला टॉपिक पढ़ाया था। उसी से संबंधित आज दूसरा टॉपिक आज है, नया टॉपिक है जनाभाव। जनसंख्या का भाव या जनाभाव, अलग जनसंख्या भी कहते हैं इसकी अवधारणा। अंडर पॉपुलेशन नया टॉपिक है। जनाभाव क्या है, जनाभाव से उत्पन्न समस्या कौन कौन सी है, जनाभाव कितने प्रकार का होता है। तो पहले अपन जनाभाव का अर्थ समझते हैं। जनाभाव क्या है, जनाभाव से क्या उत्पन्न समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो पहले क्या है जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जब जनसंख्या संसाधन की तुलना में कम हो। जन अभाव अर्थात जनसंख्या का अभाव। यदि संसाधन की तुलना में यदि जनसंख्या कम है, अर्थात किसी देश या क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अल्प पाई जाती है, कम पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को जनाभाव, न्यून जनसंख्या, जन अल्पता आदि कई नामों से जाना जाता है। तो क्या हो गया, मुख्य रूप से यदि संसाधन की तुलना में जनसंख्या कम है, किसी क्षेत्र की या किसी देश की संसाधन की तुलना में जनसंख्या कम है, संसाधन ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र विशेष या देश विशेष में जो जनसंख्या होगी उसको कहा जाता है, क्षेत्र में क्या होगा, जनाभाव, जनातिरिक्त आपका अल्प जनसंख्या, न्यून जनसंख्या आदि कई नामों से जाना जाता है। यदि संसाधन की तुलना में जनसंख्या कम है तो ऐसी स्थिति में जनाभाव, न्यून जनसंख्या, अल्प जनसंख्या, जनसंख्या अभाव आदि कई नामों से जानते हैं। ऐसी अभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो प्रचुर मात्रा में होती है, संसाधन तो प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन क्या है कि जन अभाव होने के कारण से, जनसंख्या कम होने के कारण से उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। जनसंख्या की कमी के कारण से इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। संसाधन हैं, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण से इस देश का जो क्षेत्र आपका है, जो आर्थिक विकास है वो नहीं हो पाता है, जिस कारण से इस देश का या क्षेत्र विशेष का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या है, संसाधन है लेकिन जनसंख्या नहीं
कार्यशील लोग नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र विद्यमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या का पालन पोषण करने में सहायक होते हैं। जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जनसंख्या को बढ़ाकर आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय का स्तर है वो ऊंच किया जा सकता है। वहां यदि जनसंख्या बढ़ा दें, इस क्षेत्र में यदि जनसंख्या बढ़ा दें, जनसंख्या बढ़ा दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस देश में जो आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं, आय बढ़ सकती है, लेकिन किसके कारण से, उस क्षेत्र में जनसंख्या को बढ़ाकर क्या है, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक विकास का स्तर है उसको उच्च किया जा सकता है। एक भूगोल होता है जे क्लार्क, J.I. क्लार्क, ये J.I. क्लार्क क्या कहते हैं, जनाभाव के बारे में उन्होंने बताया है। जनाभाव के बारे में उन्होंने क्या कहा है, जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। संसाधन जितने हैं उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। वहां संसाधन तो होते हैं लेकिन उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, अथवा जहां संसाधन जीवन स्तर की कमी किए बिना, बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना वहां वृद्ध जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होती है। तो क्या है कि जनाभाव वाले क्षेत्र जहां क्या होता है, संसाधन तो पूर्ण मात्रा में उनका उपयोग नहीं हो पाता है, अर्थात जहां संसाधन जीवन स्तर में कमी किए बिना, संसाधन जीवन स्तर में कमी किए बिना या बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना वृद्ध जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होती है। जो संसाधन होते हैं वहां के वो वृद्ध जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होते हैं, बिना किसी बेरोजगारी बढ़ाए हुए और बिना किसी क्या है आपके जीवन स्तर में कमी किए बिना अधिकतम जनसंख्या क्या क्या किया जा सकता है, पोषण करने में समर्थ होते हैं वहां के संसाधन। जनाभाव को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्ण जनाभाव और सापेक्ष जनाभाव। दो प्रकार के हैं, जिस प्रकार से जनाधिक्य भी दो प्रकार का है उसी प्रकार से ये जनाभाव है, जनाभाव भी दो प्रकार का है, पूर्ण जनाभाव और सापेक्ष जनाभाव। पूर्ण जनाभाव क्या होगा, पूर्ण जनाभाव की स्थिति कैसे बनेगी, जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, वहां क्या होगा पूर्ण जनाभाव। संसाधन की तुलना में संपूर्ण क्षेत्र में संसाधन की तुलना में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम, जनसंख्या में कमी पाई जाती है। जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों की तुलना में यदि जनसंख्या कम पाई जाती है तो वो क्या होगी, पूर्ण जनाभाव में क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्र में संसाधन की तुलना में यदि जनसंख्या कम है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है पूर्ण जनाभाव। दूसरा आपका क्या है, सापेक्ष जनाभाव। सापेक्ष जनाभाव में क्या होगा, महामारी के कारण से सापेक्ष जनाभाव क्या होगा, महामारी के कारण से या प्राकृतिक या कृत्रिम, किसी भी कारण से, महामारी के कारण से हो सकता है, प्राकृतिक प्रकोप के कारण से हो सकता है, कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में आपकी क्या है, मृत्यु दर है वो जन्म दर से अधिक हो जाए। मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या अधिक हो जाए जन्म दर से, क्या होगी, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक, मृत्यु दर अधिक होगी जन्म दर से। तो इसी स्थिति में वहां क्या हो जाएगा, सापेक्ष अभाव हो जाएगा। यदि जहां क्या है, महामारी के कारण से, अन्य प्राकृतिक प्रकोप, कृत्रिम प्रकोप के कारण से किसी क्षेत्र विशेष में आपकी मृत्यु दर है, इसकी तुलना में आपकी क्या है, मृत्यु दर अधिक हो जाए जन्म दर की तुलना में। जन्म दर है
इसकी तुलना में यदि मृत्यु दर अधिक बढ़ गई है, मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो इस स्थिति को कहा जाता है सापेक्ष जनाभाव। मरने वाले लोगों की मृत्यु दर है जन्म दर से अधिक होने के कारण से उत्पन्न जन अभाव की स्थिति को सापेक्ष जन अभाव कहा जाता है। अधिकांश जन अभाव है वो कहां पाया जाता है? पिछड़े समाज में पाया जाता है। बात समझ में आ गई? सापेक्ष जन अभाव की ये प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है, कृत्रिम कारण से हो सकता है, किसी महामारी के कारण से हो सकता है। यदि मृत्यु दर है, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो जन अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस जन अभाव की स्थिति को कहा जाता है सापेक्ष जन अभाव। अब मुख्य रूप से क्या है कि अधिकांश जो जन अभाव होता है वो पिछड़े समाज में पाया जाता है। अधिकांश जो जन अभाव की स्थिति कहां पाई जाएगी? जो पिछड़ा समाज है, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है, उस क्षेत्रों में मुख्य रूप से यह है जन अभाव की स्थिति पाई जाती है। वर्तमान समय में जो प्रेरी प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो आपका अमेरिका का प्रेरी प्रदेश, ये वाला भाग आपका प्रेरी प्रदेश वाला भाग है। इसी प्रकार से आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ सीमित मात्रा में ऐसे क्षेत्र हैं जहां जन अभाव की स्थिति पाई जाती है। प्रौद्योगिकी के विकास के निम्न स्तर के कारण से जिन क्षेत्रों में विस्तृत संसाधन पाए जाते हैं, संसाधन पर्याप्त मात्रा में विस्तृत भूभाग है, वहां निवास करने वाली जनसंख्या अशिक्षित है और उनमें क्या है कि टेक्नोलॉजी का अभाव पाया जाता है, प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या है कि विस्तृत क्षेत्र होते हुए भी, पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते हुए भी वहां क्या है कि जो क्षेत्र है वो अधिक है, लेकिन प्रौद्योगिकी विकास के कारण से वहां पर क्या है कि जन अभाव पाया जाता है। प्रौद्योगिकी विकास की कमी के कारण से जो आपका क्या है निम्न स्तर पाया जाता है, विस्तृत भूमि पाई जाती है, पर्याप्त संसाधन पाया जाता है, लेकिन वहां के जो निवासी होते हैं अशिक्षा के कारण से या क्या है अकुशलता के कारण से, वहां टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होने के कारण से क्या है कि वहां पर जन अभाव की स्थिति पाई जाती है, जिसके कारण से लोगों क्या है उपलब्ध जितने भी संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास करके जो जन अभाव की स्थिति है उसमें कमी किस प्रकार से लाई जा सकती है? तो जो टेक्नोलॉजी का विकास करके आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा, किसके द्वारा? एक तो आधुनिक प्रौद्योगिकी, इसका विकास करके और एक जनसंख्या का स्थानांतरण करके, माइग्रेशन करके, प्रवास करके लोगों का क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज कर, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां से कम स्थान की ओर भेज कर आपका क्या है जन अभाव की स्थिति है उससे निजात पाया जा सकता है, उससे कमी पाई जा सकती है और वहां के संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो ये दो कारण हैं जिससे आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास करके, प्रौद्योगिकी का विकास करके और जो जनसंख्या है उसका स्थानांतरण करके आपके क्या है कि जन अभाव की स्थिति है उससे निजात पाया जा सकता है, उसमें जो निदान पाया जा सकता है। इसके कारण से आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का विकास करके और जनसंख्या का स्थानांतरण करके जन अभाव की स्थिति है उसे निदान पाया जा सकता है। अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या अभाव, अलग जनसंख्या और अलग जनसंख्या, न्यून जनसंख्या के कारण से जो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो न्यून जनसंख्या या आपके क्या है जन अभाव के कारण से अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई देश ऐसे हैं जहां संसाधन की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है। ऐसी स्थिति में वहां क्या है न्यून जनसंख्या या जन अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसके कारण से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसमें श्रमिकों का अभाव है, आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव पड़ता है, सुरक्षात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या, ये मुख्य आपकी क्या है समस्या उत्पन्न हो जाती है जन अभाव के कारण से या न्यून जनसंख्या के कारण से।
तो इसमें पहला आपका इसमें प्रभावित करने वाले कारकों में यह जो समस्या है, उसमें पहली समस्या आपकी है श्रमिकों का अभाव। श्रमिकों न्यून जनसंख्या के कारण से क्या होगा कि कृषि कार्यों में, अब ये श्रमिक किस चीज में काम आएंगे आपके? कृषि कार्य के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए आपको क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए। उद्योगों में काम करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों के अभाव के कारण से, पर्याप्त मात्रा में यदि श्रमिक नहीं मिल पाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर जो उत्पादन होगा वो उत्पादन में कमी आ जाएगी, जिस कारण से क्या होगी? उत्पादन में आपकी कमी आ जाएगी। श्रमिकों की कमी के कारण से आर्थिक विकास की गति होती है वो मंद हो जाएगी। आर्थिक विकास मंद हो, क्योंकि जितने भी श्रमिक है वो कृषि कार्य के लिए, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। और यदि पर्याप्त मात्रा में श्रमिक नहीं मिल पाएंगे के कारण से, उपलब्ध नहीं होने के कारण से क्या होगा? श्रमिकों की कमी के कारण से आर्थिक विकास होगा वो अति मंद गति से होगा। मजदूरों की कमी के कारण से दूसरे देशों से मजदूरों को बुलाना पड़ेगा, दूसरे देशों से मजदूरों को दूसरे देशों से बुलाना पड़ेगा। दूसरे देशों से उनको बुलाने के कारण से क्या होगा? ये उस देश के लिए महंगे पड़ते हैं। यदि श्रमिक दूसरे देशों से आएंगे तो उस देश के लिए क्या होंगे? महंगे। ये उस देश के लिए क्या करेंगे? महंगे पड़ेंगे। इसलिए क्या है? जन अभाव के कारण से दूसरे देशों से यदि श्रमिक बुलाएंगे तो उस देश के लिए काफी महंगे पड़ते हैं। जल अभाव के कारण से क्या है कि इसका सीधा प्रभाव होता है वो कृषि पर, जल पर, वन पर, खनिज पर, इन सभी के विकास पर पड़ता है। तो क्या हुआ? जितना भी जो जल अभाव है, जल अभाव के कारण कृषि पर आपका है, वन पर, खनिज, इन जितना भी जिनका उत्पादन होगा उन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। खनिजों पे पड़ेगा, इसका आपका प्रभाव वन पे पड़ेगा, इसका प्रभाव आपका क्या है कि जल पे पड़ेगा, जल पर। इन सब के उत्पादन पे आपका क्या है? वनों से जो भी उत्पादन होगा उस पे, खनिज निकालेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। सभी कारणों पर क्या है? उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब पे प्रभाव पड़ने के कारण से क्या है कि इस आर्थिक विकास की गति है ये मंद हो जाएगी। अब क्या है? जन अभाव के कारण से क्या होगा कि पूर्ण जन विकास है या पूर्ण जो आपका क्या है विकास, ये संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या होगा? आर्थिक विकास की गति है वो मंद पड़ जाएगी। जो आर्थिक विकास की गति दिखता है, आर्थिक विकास की गति ये कम पड़ जाएगी। किस कारण से हो जाएगी ये कम? क्योंकि श्रमिकों का अभाव होगा, श्रमिकों का अभाव होगा तो कृषि में, उद्योगों में, व्यापार में उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो दूसरे देशों से इसको बुलाना पड़ेगा, दूसरे देशों से श्रमिकों को बुलाना पड़ेगा तो ये उस देश के लिए महंगे पड़ेंगे। जन अभाव के कारण से सीधा प्रभाव किसे पड़ेगा? आपका वन पे पड़ेगा, आपके क्या है खनिजों पे पड़ेगा, जल पे पड़ेगा, कृषि पे पड़ेगा, इस पे सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। जिसके कारण से क्या है कि पूर्ण रूप से इनका आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, और आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा तो आर्थिक विकास की गति है ये मंद होगी। दूसरा आपका पॉइंट है समस्या में जन अभाव के कारण से या न्यून जनसंख्या के कारण से आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव। आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव यह आपको बताया था, श्रमिकों की कमी के कारण से आर्थिक विकास की गति होती है वो मंद हो जाती है। तो जन अभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव है वो आपका दो चीजों में पड़ता है। एक सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, और एक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। इसको पर पड़ता है आर्थिक विकास का प्रभाव है वो एक तो जीडीपी पे पड़ता है, जीडीपी पे पड़ता है, और एक प्रति व्यक्ति आय पे पड़ता है। आर्थिक विकास के कारण से क्या है कि जो जन अभाव है इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जन अभाव का सीधा प्रभाव सकल राष्ट्रीय उत्पादन पे पड़ेगा और प्रति व्यक्ति आय पे पड़ेगा। जन अभाव की कमी के कारण से संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आर्थिक विकास की गति धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। उत्पादन वस्तुओं की मांग भी कम जनसंख्या के कारण से कम होती है। जो भी जितनी भी उत्पादित वस्तु हैं, उत्पादित वस्तु की मांग में कमी होती है। उत्पादित वस्तुओं की
मांग में कमी। जनसंख्या कम है तो जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनका जो उत्पादन किया गया है उनका मांग ही नहीं है। जनसंख्या कम होने के कारण से उनकी मांग में कमी आती है। अतः जो जनाभाव है इसका सीधा प्रभाव किसमें पड़ता है? देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। आर्थिक विकास और आर्थिक विकास के कारण से जो जनाभाव हो गया, आपका क्या है? जनाभाव, और जनाभाव का सीधा प्रभाव किस पे पड़ गया? देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ गया। तो क्या है? मुख्य रूप से क्या है? इसका जनाभाव का प्रभाव है वो जीडीपी पर पड़ता है और प्रति व्यक्ति आय पे पड़ता है। जनसंख्या की कमी के कारण से संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या है? आर्थिक विकास की गति धीरे धीरे मंद हो जाएगी। उत्पादन वस्तु है उनकी मांग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या होगी? उत्पादित वस्तु है, जनसंख्या कम होने के कारण से जो उत्पादित वस्तु है उनकी मांग कम है। अतः जनाभाव का सीधा प्रभाव किसमें पड़ता है? देश की अर्थव्यवस्था पर। देश की अर्थव्यवस्था इस पे सीधा जनाभाव का प्रभाव पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा? जनाभाव सीधा प्रभाव पड़ता है। तीसरा आपका पॉइंट है सुरक्षात्मक समस्या। सुरक्षात्मक समस्या क्या है कि किसी भी देश या क्षेत्र विशेष में जनसंख्या कम होने पर सुरक्षात्मक कारणों से भी खतरनाक माना जाता है। जन अभाव के कारण से पर्याप्त मात्रा में सैनिक नहीं होंगे, पर्याप्त सैन्य नहीं होंगे, सेना नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में क्या है? सैनिक नहीं होंगे और सैनिक बल पूरा नहीं होगा तो देश के जो बाह्य आक्रमण है या आंतरिक शांति है वो हमेशा बनी रहती है, उसका भय हमेशा बना रहता है। यदि सैनिकों की संख्या कम है, क्योंकि जन अभाव के कारण से क्या होगा? सैनिक बल है, सैनिक बल में कमी पाई जाएगी और सैनिक बल में कमी पाने के कारण से क्या होगा कि बाह्य आक्रमण है, दूसरे देशों का आक्रमण है और आंतरिक अशांति। एक तो क्या होगा? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, इसका भय हमेशा बना रहता है। किसके कारण से रहेगा? ये जन अभाव के कारण से रहेगा, क्योंकि सैन्य बल होगा, सैन्य बल कम होगा और सैन्य बल कम होने के कारण से क्या है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति का भय हमेशा बना रहता है। शक्तिशाली जो पास का देश है, शक्तिशाली पड़ोसी देश है, वो प्रचुर मात्रा में संसाधन निकलने के कारण से, क्योंकि क्या है? जन अभाव है, संसाधन तो अधिक है, जनसंख्या कम है, इसलिए इस देश में क्या है कि संसाधन की प्रचुरता के कारण से पड़ोसी शक्तिशाली देश है, जन अभाव वाले देश पर क्या है? हमेशा आक्रमण कर रहता है, हमेशा आक्रमण, उनके जो जितने भी संसाधन है उनका अपने हित में, अपने प्रयोग के लिए उस पर आक्रमण करता रहता है। इसलिए क्या है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी जन अभाव की स्थिति उस देश के लिए खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जो पड़ोसी शक्तिशाली देश है, जो अभी क्या है, इस देश में संसाधन प्रचुर है, संसाधन की प्रचुरता के कारण जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी शक्तिशाली देश, जो जनाभाव वाला देश है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। जनाभाव वाले देश पर आक्रमण करेगा और उसके संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का उपयोग अपने हित में करेगा। इस प्रकार से क्या है कि ये भय हमेशा बना रहता है। सुरक्षात्मक दृष्टि से भी क्या है, जनाभाव वाली स्थिति है वो खतरनाक मानी जाती है। लास्ट आपका जो समस्या है जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या। यदि जन अभाव है किसी देश में तो कई ऐसे देश हैं जिनमें जन अभाव की स्थिति है और साथ साथ में क्या है, परिवार नियोजन संबंधित आपके जो है परिवार नियोजन करते हैं, सरकार की नीति है जिनके कारण से जनसंख्या निरंतर क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे यूरोप के जितने देश आपके हैं, यूरोप के देश इसमें आपके स्वीडन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, यूक्रेन है, रूस है, आदि देशों में शून्य जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। तो जन अभाव वाले पॉइंट पर आपको क्या लिखना है, ये जनसंख्या निरंतर में कमी। जितने भी आपके जो यूरोप के देश हैं जिसमें आपके क्या है कि
फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस, स्वीडन, डेनमार्क, जितने भी देश आपके हैं जो यूरोपीय महाद्वीप में, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यूक्रेन है, इन देशों में शून्य जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शून्य जनसंख्या वृद्धि। इस शून्य जनसंख्या वृद्धि है, ये भी क्या है, आपकी जन अभाव की स्थिति से भी कम आपकी जनसंख्या होती है, वहां शून्य जहां के आपकी जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति में वहां क्या होगी, शून्य आपकी क्या जनसंख्या है, मृत्यु दर की स्थिति बन जाती है। अब जहां जिस प्रकार से जन आधिक्य की समस्या आपको बताई थी, उसी के समान यदि जन अभाव की स्थिति है तो वहां पर भी क्या है कि जिस प्रकार से जन आधिक्य की समस्या है, उसी प्रकार से ये समस्या भी क्या है, जन अभाव है, वहां पर भी आपकी क्या है, ये समस्या है। इसलिए किसी भी देश के लिए क्या है कि जनाभाव और इससे पहले आपको टॉपिक बताया था जनाधिक्य, दोनों ही उस देश के लिए क्या है कि उसके आर्थिक विकास के लिए खतरनाक होती है। न तो जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक हो और न ही कम होनी चाहिए। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए संतुलित अवस्था में जनसंख्या होनी चाहिए, संतुलित मात्रा में संसाधन होने चाहिए, ताकि क्या है कि उस देश का आर्थिक विकास संतुलित अवस्था में हो सके। इसलिए क्या है कि अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए, जितनी जनसंख्या है उतने ही संसाधन होने चाहिए, ताकि संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग हो सके, मैक्सिमम उपयोग हो सके, और देश का क्या है आर्थिक विकास है, जीडीपी उत्पादन है, प्रति व्यक्ति आय है, यह संपूर्ण क्या है उस देश के लिए हित में होगी। उस देश का आर्थिक विकास होगा, वो तरक्की करेगा, आर्थिक विकास अधिक होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, किसी प्रकार के कोई भी आपके भाई आक्रमण का भाव ये उसमें नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रकार से क्या है कि अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम जनसंख्या आपको आज पढ़ाया है, जनाभाव आपको आज पढ़ाया है, इसका क्या अर्थ है, क्या प्रकार है, पूर्ण जनाभाव, सभी जनाभाव, और इनसे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, सैनिकों के अभाव होता है, आर्थिक विकास में गति मंद हो जाती है, सुरक्षात्मक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जनसंख्या में निरंतर कमी आ जाती है। उम्मीद है आपको आज का जो चैप्टर ये पसंद आया होगा, आप पढ़ रहे होंगे, आप मस्त होंगे, आप मन लगा के पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज आपने ये लेसन सुना। थैंक यू वेरी मच।